नमस्कार, नादिया टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैसी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां प्रयागराज में थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाल जनसमूह को संबोधित करेंगे और प्रयागराज को शहरवासियों के विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। संगम घाट पर जनसभा के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इधर लाखों लोग प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनने के लिए यहां आ रहे हैं। वहीं प्रशासन ने उनके बैठने के लिए विस्तृत व्यवस्था की है। चारों ओर साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा गया है ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। वहीं पीएम मोदी के आगमन को लेकर पूरे शहर में उत्साह का माहौल है। अस तीरथ पति देख सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। इस सुख की अनुभूति करने के लिए, अपने कर्मों को बेहतर करके अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए और प्रयागराज दर्शन के लिए पूरा वैश्विक स्तर पर पूरा विश्व इस समय लालायित है। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज की इस पावन धरा पर महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है और आज हम आपको चारों ओर दिखाएंगे संगम तट पर कि तैयारियां कितनी भव्य हैं। कुछ ही समय में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रयागराज के इसी तट से सुनने वाले हैं, जहां वो महाकुंभ के बारे में बहुत कुछ बताएंगे। सरकार क्या कर रही है, केंद्र की सरकार क्या कर रही है, प्रदेश की, ये सबको आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही समय में बताने वाले हैं। लेकिन मैं आपको ले चलता हूं संगम के उस किनारे पर और अपने सहयोगी जगदीश और पवन भी हमारे साथ हैं और आपको अब मैं दिखाऊंगा संगम के किनारे से कि क्या यहाँ पर दिव्य है, क्या यहाँ पर भव्य है। सबसे पहले सहयोगी शिवांशु से चाहूंगा ये ब्रिज दिखाएं। एक और बनारस नगरी है और एक और प्रयागराज नगरी है और झूसी का वो क्षेत्र है जो बनारस से सटा हुआ है। झूसी जब कोई श्रद्धालु आता है और उसे प्रयागराज में नगर प्रवेश करना होता है तो यही वो ब्रिज है जिसे शास्त्री ब्रिज के नाम से जाना जाता है और ये संगम किनारे है। और देखिए अब संगम की इस रेत में उड़ती हुई जो धूलें हैं वो बहुत कुछ कह रही हैं। वो कह रही हैं गौरव गाथा को, वो बता रही हैं सैकड़ों साल के आध्यात्म के इतिहास को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप कुछ ही समय में संगम नगरी के किनारे से सुनने वाले हैं, जहां वो एक बड़े पंडाल से जनसमूह को संबोधित करेंगे। जर्मनी की कंपनी उस पंडाल को तैयार कर रही है। महाकुंभ को दिव्य महाकुंभ, अलौकिक महाकुंभ बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरीके से तत्पर नजर आ रहे हैं। लेकिन अब संगम के चारों ओर मैं चाहूंगा आपको दूसरी ओर शिवांशु दिखाएं कि किस तरह से संगम के किनारे प्लाटून पुल बनाए जा रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि ये प्लाटून पुल होते क्या हैं, तो मैं अपने सहयोगी पवन से जानूंगा कि पवन, प्रयागराज की इस पावन धरा पर संगम किनारे ब्रिज की बात तो मैंने बता दी, मैंने वो चौपाई भी सुना दी कि किस तरह से जो श्रद्धालु हैं वो सुख की प्राप्ति के लिए प्रयागराज आ रहे हैं। लेकिन आप बताइए कि ये जो प्लाटून पुल है ये कितना कारगर होता है, कितना ये श्रद्धालुओं के लिए बेहतर होता है और कितना इससे श्रद्धालुओं को फायदा होता है। देखिए, अगर महाकुंभ की बात की जाए तो महाकुंभ की तैयारी यहाँ पर युद्ध स्तर पर चल रही है और लगातार मेला प्रशासन इस तैयारी को पूर्ण करने में लगा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी आगमन हो रहा है। और इस प्लाटून पुल की अगर हम बात करें, इसकी खासियत की बात करें, तो जो हमारे श्रद्धालु आते हैं, कुछ श्रद्धालुओं को उस पार बसाया जाता है, कुछ श्रद्धालु इस पार होते हैं, तो जो ये आने जाने का उनका ये मार्ग होता है, उनके आने जाने के लिए सुगम रास्ता बनाया गया है, उसी को प्लाटून पुल कहते हैं। क्योंकि जो उस पार से लोग आते हैं, बनारस से लोग आते हैं, इतनी होती है कि ट्रक भी गुजर जाए, क्षमता इतनी होती है, एक नहीं कई ट्रक एक साथ इस प्लाटून पुल से गुजरे तो भी इस प्लाटून पुल का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इस जो है तरह से ये प्लाटून पुल बनाया गया है। और मैंने दिखाया कि चारों ओर कैसे पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारी है, चारों ओर कैसे ब्रिज बन रहे हैं, प्लाटून बनाया जा रहा है, ब्रिज पहले से ही बना है उसको और बेहतर किया जा रहा है। वहाँ पर कई सारी जो खामियां थी उसे दूर किया जा रहा है, लाइटिंग दुरुस्त की जा रही है, एक और बुलडोजर गरज रहा है, जेसीबी मशीनें चलाई जा रही हैं। संगम के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और माना यह जा रहा है कि दिव्य महाकुंभ, भव्य महाकुंभ की शुरुआत अनौपचारिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद कुछ ही देर बाद हो जाएगी और प्रयागराज नगरी में पूरी तरीके से भव्यता देखने को मिल रही है। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, नादिया टीवी, प्रयागराज।